अगर इसके अंदर कोई कानूनी बंदिश नहीं है तो बिल्कुल पब्लिक कर देना चाहिए। ये कौन सा कोई मुआहदा को तहरीक इंसाफ का किया हुआ तो मुआहदा है नहीं। इसकी तो के इलेक्ट्रिक की निजकारी आज से 15 साल पहले हुई थी। उस वक्त पीएमएलक्यू की हुकूमत थी, उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। के इलेक्ट्रिक के निजकारी मुआहदे में कानूनी रुकावट नहीं तो पब्लिक कर देंगे। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं निजकारी पीटीआई दौर में हुई, ना कुछ छुपा रहे हैं। पापले में कहा FIA की रिपोर्ट में इल्जाम गुज़िश्ता हुकूमतों पर हैं। बिलावल भुट्टो ने रिपोर्ट दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ी। शंघाई पार से मुआहदे में ताखीर की वजह वसूली है। के इलेक्ट्रिक को गैस पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे हुकूमत में दी जाती रही। ML1 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह आइंदा माह हो जाएगा। हुकूमत को इत्तेहादे बैनुल मुजरिमीन से कोई खतरा है, ना अंदरूनी तौर पर कोई मुश्किल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग पर मखसूस इंक्वायरी होगी। के इलेक्ट्रिक ने वाज़ेह जवाबात का ताउन नहीं किया तो एक्शन लेंगे। लोड शेडिंग का मसला हल ना किया तो आखिरी हद तक जाएंगे। कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आजम का एक्शन, जुम्मे को के इलेक्ट्रिक हुकाम तलब। काबीना इजलास में कराची में बिजली बहरान पर बहस। 2 दिन बाद वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा। के इलेक्ट्रिक के साथ मामलात पर ब्रीफ किया जाएगा। काबीना में अबराज ग्रुप और बिलावल के इल्जामात का तस्करा। विफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा बिलावल की रिपोर्ट पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट है। मामला एनर्जी कमेटी के सुपुर्द। के इलेक्ट्रिक और गैस की कीमतों से मुतालिक फैसला 1 हफ्ते के लिए मौखर। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ MQM का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। अराकीन कौमी असम्बली, सेनेटर्स और मेयर कराची भी शरीक। वसीम अख्तर का विफाक से के इलेक्ट्रिक तहवील में लेने का मुतालबा। विफाकी वज़रा उमर अयूब और असद उमर की भी धरने में शिरकत। इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब। MQM ने धरना खत्म कर दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं PTI MQM का धरना खत्म हो गया लेकिन लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। बुध को आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। पंजगोर की वादी काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फायरिंग। 3 जवान शहीद, अफसर समेत 8 जख्मी। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक है। ISPR ने बताया जख्मी जवानों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी मेरिट पर यकीन रखती है। पाक फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का BBC को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने कहा मेरा तकर्रुर मेरिट का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा काम करेंगे तो किसी भी मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं। तरक्की और कामयाबी के लिए मेहनत दरकार होती है, सिर्फ का मसला नहीं। पाकिस्तान में खातून को इज्जत मिलती है और एक मकाम हासिल है। हमें यहाँ हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुझे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने पर फख्र है। हुकूमत की बद इंतजामी, आटे और गंदम बहरान का खदशा। वजीर आजम सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डट गए। गंदम जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई हुकूमत को हर सूरत पेश की इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा किसी एक सूबे की इंतजामी नाअहली का खुमियाजा मुल्क नहीं भुगत सकता। सिंध हुकूमत ने जवाब दिया अक्टूबर तक गंदम का जखीरा मार्केट में लाएंगे। विफाकी हुकूमत ने कहा इससे गंदम बहरान पैदा हो सकता है। पहले भी सिंध हुकूमत के गलत फैसले का खुमियाजा अवाम भुगत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर 3 हफ्ते के लिए अमल दरामद मौखर। मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इक़दाम न करने की हिदायत। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरखास्तों पर 3 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारान को बयानात से रोक दिया। विफाकी काबीना इजलास में उज़ैर बलोच की JIT पर खुसूसी मुशावरत। 0 आवर में सिर्फ विफाकी वज़रा की शिरकत। अली जैदी ने काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की उज़ैर बलोच JIT के मामले पर अली जैदी की भरपूर हिमायत। हिदायत की कि हक़ाइक़ सामने आने तक काबीना अली जैदी का साथ दे।
लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की 3 साल में पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मुल्जिम अदालती राहदारी में बेफिक्री से दीगर मुल्जिमान और कोर्ट अमले से बातें बनाता रहा। आप उज़ैर बलोच से कितनी बार मिले शर्जील मेमन साहब? मैं एक दो दफा मिला हूँ, हालांकि मेरी कोई पिक्चर नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं मिला हूँ। मसला इनको हल करने के लिए हम वहाँ कच्ची राब्ता कमेटी थी, उनके ऑफिस में गए तो वहाँ पे उसके ऑफिस के बाद वहाँ पे मुलाकात। उज़ैर बलोच से मिला हूँ, शर्जील मेमन का एतराफ। कहा उज़ैर बलोच को क्राइम करते हुए कभी नहीं देखा। उज़ैर बलोच के किसी जुर्म का ऐनी शाहिद नहीं हूँ। मेरे सामने कभी नहीं कहा कि लोगों को कत्ल किया। जराइम के लिए उज़ैर बलोच से किसी पीपल्स पार्टी रहनुमा ने राब्ता नहीं किया। लियारी में पीपल्स पार्टी ने अमन कायम करने के लिए सबसे बात की। उज़ैर बलोच के जरिए खातिन का कोई मसला हल नहीं कराया। जुल्फ़िकार मिर्जा उज़ैर के करीब थे, लेकिन कभी नहीं सुना लोग मरवाए हों। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में यकीन नहीं कि एमकेएम मुलव्विस है। बिलावल भुट्टो को साबिक तालिबान तर्जुमान की जानिब से धमकियां। पीपल्स पार्टी ने एहसान उल्लाह एहसान के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कानूनी कमेटी तश्कील दे दी। FIA और दीगर इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। मामला सेनेट और कौमी असम्बली में उठाने का फैसला। सिंध असम्बली में भी एहसान उल्लाह एहसान के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी मामले को आलमी फोरम पर भी उठाएगी। इधर मुज़ाकरात करते हैं, उधर हमारी वायद काटते हैं। के इलेक्ट्रिक ये बोलती है कि हम हमारे पोल खाली कर दें, और हम जो है इनको ये बताया कि हम आज से नहीं, जब से केबल का वजूद आया है, जिस ज़माने में KESC था, तब से हम कॉन्ट्रैक्ट लीगल तौर पर इनके पोल इस्तेमाल कर रहे थे। के इलेक्ट्रिक चाहती है कि केबल ऑपरेटर बिजली के खंभे इस्तेमाल ना करें। उनका इस्तेमाल KESC के ज़माने से होता आ रहा है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद आराई कहते हैं, एक तरफ के इलेक्ट्रिक मुज़ाकरात करती है, दूसरी तरफ केबल्स काट दी जाती हैं। पिछली बारिशों में करंट से अमवात का जिम्मेदार केबल ऑपरेटर्स को ठहराने की कोशिश की। आज भी यही हो रहा है। टीवी और इंटरनेट केबल्स में करंट नहीं होता। आज कराची, हैदराबाद और सक्खर में हड़ताल की। गवर्नर सिंध के इलेक्ट्रिक और हमें साथ बिठाकर मामला हल कराएं। नैब हैंडसम फेस देखता है या केस? मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस के लिए नैब में दरख्वास्त जमा करा दी गई। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन गए हैं। नैब को PTI की करप्शन फैक्ट्रियां नजर नहीं आती। गैर मुल्की फंडिंग के जरिए इमरान खान को मुसल्लत करके पाकिस्तान को खोखला करने की साजिश की गई। चौधरी शुजात बताएं, जब ये पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्यों देते हैं? कराची में MQM एक वजारत लेकर क्यों बैठी है? एहसन इकबाल किस मुंह से, किस लीडरशिप की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं? पार्टी को छोड़ के खुद उधर महलों में रहने लगे, सारा खानदान उधर है। कभी अपनी लीडरशिप से ये पूछा है? आप तो उधर छुट्टियां मना रहे हैं, आप तो उधर मजे से बैठे हैं इंग्लैंड में। कोई एजेंडा है ना मुतबादिल, अपोजिशन जहनी बांझ हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन का मकसद मुल्क की बेहतरी के बजाय अपने कायदीन को बचाना है। दरबारी एहसन इकबाल ऐसी लीडरशिप की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो पार्टी को बेयारो मददगार छोड़कर बैरून मुल्क बैठी है। मुल्क को लूटने वाले मौजूदा ईमानदार हुकूमत से मवाजना न करें। 5 साल पूरे होने के बाद मौजूदा हुकूमत का गिरेबान पकड़कर सवाल किए जाएं। ओगरा ने सुई गैस कंपनीज के टैरिफ में कमी की तजवीज़ कर दी। सुई नॉर्दर्न के लिए 623 MMBTU टैरिफ मुकर्रर किया गया। इस वक्त सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 664 MMBTU है। सुई नॉर्दर्न की डिमांड से 106% कम कीमत मुकर्रर की जा रही है। ओगरा ने सुई सदर्न के लिए गैस टैरिफ 750 रुपये 90 पैसे मुकर्रर किए। सुई सदर्न ने टैरिफ 881 रुपये 53 पैसे करने का मुतालबा किया था। रायवंड सड़क की तामीर केस में नवाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी।
चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। बोर्ड ने शहबाज शरीफ, सरताज अजीज, साबिक DIG राना मोहम्मद इकबाल, MPA मेहर हामिद रशीद के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। तोशा खाना रेफरेंस में नैब का वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने का फैसला। नैब ने तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर भी लगा दिया। पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। आर्मी चीफ की कैंसर में मुब्तला 15 साल के अली रजा से वीडियो लिंक पर मुलाकात। DG ISPR का कहना है अली रजा ने पाक फौज में शमूलियत और आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अली रजा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ की जानिब से लड़के को अल-ज़रा टैंक का मॉडल भी दिया गया। वज़ीर आज़म का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का फैसला। मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। उस्मान डार कहते हैं फैसला कोरोना के बाइस मईशत को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर किया गया। कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब का हुकूमत के कंस्ट्रक्शन पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं मंसूबे से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। आज का पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए ज्यादा महफूज है। कराची में शादी हॉल मालिकान की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। 2 अगस्त से पहले हॉल खुलने की यकीन दहानी। SOPs के लिए तजावीज़ तलब। वफाकी काबीना में शेख रशीद का होटल्स और मार्केट्स खोलने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने मामला असद उमर के सुपुर्द कर दिया। पंजाब में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद 60% कम होने का इंकशाफ। पंजाब में टेस्टिंग के लिए सरकारी और निजी 34 लेबॉर्ट्रीज फाल हैं। सिर्फ 4 लेबॉर्ट्रीज ही इस्तेदाद के मुताबिक टेस्ट कर रही हैं। 30 लेबॉर्ट्रीज में इस्तेदाद से आधे टेस्ट हो रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत का कहना है सरकारी लेबॉर्ट्रीज में सिर्फ कोरोना अलामात पर टेस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 5320 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1979 केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में किबले की दुरुस्त सिम तयन करने का मौका। सूरज आज दोपहर 12:26 पर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। अब क्रिकेट बॉल भी होगी स्मार्ट। कुकाबुरा का स्मार्ट बॉल बनाने का दावा। चिप के जरिए गेंद की स्पीड और स्विंग रिकॉर्ड हो सकेगी। अंपायर के रिव्यू में भी मदद मिल सकेगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी भी स्मार्ट बॉल बनाने के लिए पुरअज़्म। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची की मवेशी मंडी में जानवर बेशुमार, लेकिन परेशान हैं सारे खरीदार। दाम सुनकर कानों को हाथ लगाएं, तस्वीर उतारें, लौट जाएं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,675 रुपये 99 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 67 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फीस है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।